प्यारे बच्चों, रेशो का ये सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी बच्चे इसमें अटक जाते हैं, उनको सही अप्रोच ही नहीं पता कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है। 3 लोगों के लास्ट ईयर की इनकम दी हुई है और तीनों के इस साल में और पिछले साल में प्रेजेंट और लास्ट ईयर का इनकम का रेशो आपको दिया हुआ है। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशो दिया हुआ है और तीनों की इस साल की इनकम दे रखी है और बी और सी की कुल प्रेजेंट ईयर की ही इनकम पूछी गई है। तो आपको एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो लोगों की इनकम का रेशो या दो लोगों की वैल्यू, मान लो कि 2:3 दी हुई है, ये चाहे किसी की भी वैल्यू है। अगर मुझे 2 की वैल्यू देके 3 की वैल्यू पूछे, 3 की वैल्यू पूछे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 2 की वैल्यू 60 देके और 3 की वैल्यू पूछे क्या है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को, जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना कि आप 2 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 2 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 2 से भाग दो, और 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से गुणा कर दो। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी और 3 यूनिट की वैल्यू 30 गुणा 3 90 आएगी। लेकिन इसको मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे समझना ताकि आप सवाल में आसानी से इसको अप्लाई कर सको। 2 से कट जाएगा ये 30 बार और 30 गुणा 3 करने पर 90 आएगा और ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इस बात का यूज करेंगे हम इस सवाल के अंदर। कह रहा है कि ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। इन तीनों की लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 3:4:5 है। ये कब की है? लास्ट ईयर। जैसे लास्ट ईयर 2025 है तो 2025 की ये बात है। कह रहा है कि जबकि उनके पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात 4:5 है। व्यक्तिगत आय का अनुपात की बात की है इसने, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल इनकम की बात की है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ए की लास्ट ईयर 4 थी तो इस बार क्या है? 5 है। अब आप ये सोचो कि हमें नहीं पता कि इसकी 3 रुपए थी, 4 रुपए थी या 5 रुपए थी, या 3,000 थी, 4,000 थी या 5,000 थी। तो आप एक किसी कांस्टेंट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो। के से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसकी 3 के थी तो इसकी 4 के और इसकी 5 के होगी। अब प्रेजेंट ईयर की हम बात करें, प्रेजेंट ईयर की हम बात करें तो ध्यान देना, अगर लास्ट ईयर 4 थी तो इस बार 5 है, लास्ट ईयर 4 थी तो इस बार 5 है, तो यहां तो लास्ट ईयर 3 के दिखा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि लास्ट ईयर की वैल्यू दे रखी है 3 के और प्रेजेंट ईयर की निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू देता है उससे डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 3 के को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साल की प्रेजेंट ईयर की इनकम निकल के आ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात पे फोकस करना। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो वापस पूरी वीडियो देखना। ठीक है, देखो यहां से ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि बी की लास्ट ईयर की 4 के मानी हुई है, जबकि बी के लिए लास्ट ईयर 2 रही होगी। लास्ट ईयर पिछले साल और इस साल की आय, तो इनका इनकम दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर है और ये प्रेजेंट ईयर है। तो आप कहोगे कि अगर इसकी लास्ट ईयर 2 थी तो इस बार 3 है, तो 2 की वैल्यू 4 के दी हुई है, 2 की वैल्यू 4 के दी हुई है, तो 1 की वैल्यू आएगी 4 के/2 और 3 की वैल्यू इस साल की इनकम होगी तो 3 से गुणा कर देंगे। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड किया। 2 की वैल्यू दे रखी है, लास्ट ईयर की दे रखी है 4 के, और 3 की वैल्यू निकाले तो 3 से गुणा कर दिया है। अब यहां 5 के, देखो 3 की वैल्यू दे रखी है 5 के, तो 4 की वैल्यू निकालिए। तो एक बार जब माइंड सेटअप ऐसा हो जाएगा आपका तो आप बड़ी आसानी से ये बात समझ पाओगे। ठीक है, अब इसने दिया क्या है? कह रहा है कि तीनों की इस साल की कुल एज, कुल आय 98,500 है। तो कुल आय यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 98,500। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों की, बी और सी की प्रेजेंट इनकम बताओ क्या है, प्रेजेंट इनकम बताओ क्या है। हालांकि अब क्या कर सकते हो कि आप वैसे तो सवाल में सही करने के लिए हमेशा अगर लास्ट ईयर की पूछा जाता तो के की वैल्यू निकालते हैं यहां से और के की वैल्यू निकाल के आंसर निकालते हैं, लेकिन इसमें इसी साल का पूछा गया है तो आप इस रेशो में तीनों वैल्यूज को बांट के इन दोनों की वैल्यू का टोटल निकालेंगे। ठीक है, या फिर देखो आप इसको सॉल्व करते हैं हम और रेशो में लेते हैं। तो ये देखो, मैं तीनों की इनकम का जो रेशो है वो पा रहा हूं कितना? 15 के/4। ये तो आया 15 के/4। ठीक है, यहां से आया ये 2 से कट गया है 2 बार, ये आया 6 के। ठीक है, और ये 20 के/3
3, 20k/3। ध्यान रखना कि अब हम इनको रेशो में अगर ले लेंगे तो k की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि k से तो k कैंसिल हो जाएगा, k से तो k कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, सारी जगह 4 और 3 कट जाएंगे यहां से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है ये, इसलिए इसमें इतना टाइम लगता है। और ये कैसे सवाल होता है ये मैंने बताने की कोशिश की आपको। देखो अब यहां से मैं मिटा देता हूं ये बात। तो आप कहोगे कि 98,500 रुपीज को हम तीनों इस साल किस रेशो में, 4 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा 15 करने पर 45, रेशो 12 गुणा 6 करने पर 72, रेशो 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 गुणा 20 करने पर 80। इस रेशो में बांटेंगे। इसमें से ए बी सी की प्रेजेंट ईयर की इनकम आपसे पूछा गया है, तो ये बी और सी की जो प्रेजेंट ईयर की इनकम है वो दी हुई है 152। कितनी है? 152 दी हुई है। 152 यूनिट कितने में से आई है कि टोटल ए बी सी के पास 45, 72 और 80 होता, तो बी और सी को 72 और 80 मिलता, लेकिन है कितना टोटल 98,500। तो इसमें से कितना मिलेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि यार ये 110 प्लस 80 190 और 7 197 में से बी और सी को 152 मिल रहे हैं, तो बी और सी को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे कि 152 मिल रहा है 197 में से, तो 98,500 में से कितना मिलेगा? तो कैंसिल करने जाओगे तो ये 500 बार कैंसिल होगा, और 500 गुणा ये करने पर 500 गुणा 5 से भाग देंगे तो 76,000 रुपीज इनके हिस्से में आएगा। ये आपका उत्तर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है।